उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां सुविधाजनक रूप से दिए जाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बनेगा प्रकोष्ठ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। व्यापार व्यवसाय के विकास के लिए सुविधाओं का विस्तार निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग सम्मेलन में शामिल होकर के दिनांक 6 अगस्त 2024 को यहां पर यह बात कही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक पृथक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी, जिसकी प्रदेश स्तर से भी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में लघु भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय उद्योग सम्मेलन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए यह बातें कही। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश उद्योग दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री चैतन्य कश्यप और साथ ही में कार्यवाहक RSS श्री कृष्ण गोपाल, देवास विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार, सोनकच्छ विधायक श्री राजेश सोनकर और साथ ही में खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, समीर मुद्रा और घनश्याम ओझा, राजेश मिश्रा, साथ ही में राजीव खंडेलवाल और अजय गुप्ता, खगेंद्र भार्गव और महेंद्र सिंह भदौरिया, सचिव और आयुक्त MSME नवनीत मोहन कोठारी सहित लघु भारती के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। साथ ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश क्षेत्रीय, भौगोलिक आदि सभी दृष्टि से औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल है। प्रदेश में बेहतर रोड और रेल कनेक्टिविटी के साथ पर्याप्त कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता भी है। मध्य प्रदेश में नवीन सरकार के गठन के पश्चात से ही निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन और जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के पश्चात अब ग्वालियर, सागर और रीवा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए बेंगलुरु में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। और सर कार्यवाहक श्री गोपाल ने कहा कि उद्योगों का हित ग्राहकों और देश के हित में होना चाहिए। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन न करना और प्रकृति का निरंतर दोहन करना अमानवीय है। लगातार बढ़ते जलवायु परिवर्तन की समस्या पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उद्यमी प्रकृति से कम लेने और ज्यादा से ज्यादा देने की भावना से कार्य करें। उन्होंने सभी उद्यमियों से अपनी इकाइयों के आसपास पौधारोपण करने और उनके संरक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उद्योगपति सारे विश्व की मंगल कामना के उद्देश्य से कार्य करें। किया, जमीन, बिजली, पानी, लेबर सब कुछ आपको दे रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः हमको रोजगार आधारित उद्योग भी लगाना है और बाकी भी इंडस्ट्री लगे तो कोई बुरा नहीं और कोई सेक्टर नहीं छोड़ रहे। फूड इंडस्ट्री के बारे में जब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% से ऊपर निकल गई तो स्वाभाविक रूप से हमको उनकी चिंता करना पड़ेगी। और अलग अलग सेक्टर है। अभी शाजापुर वालों ने कुछ लिख के दिया, मुझे ध्यान में आ रहा है, कल ही शाजापुर वाले ही है कि दूसरे भी है, तो वो तो लिखा ही नहीं उसमें। लेकिन मैं तो पूरे प्रदेश को देख रहा हूं, आपके यहाँ जहां जहां भी औद्योगिक क्षेत्र की जमीन है, औद्योगिक क्षेत्र में तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि ये हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बगल में आपका पास वाला, जहां नया एयरपोर्ट बनने वाला है, इस मेडिकल डिवाइस पार्क में अभी जुपिटर ग्रुप वाले आए थे 4 दिन पहले और उन्होंने खुद ने कहा कि हम जमीन खरीदे इंदौर उज्जैन में, कहा चले, हमने कहा जा रहा हो 1 रुपये फीट में इधर ले लो हमारे पास। तो उन्होंने 21 एकड़ जमीन ली अभी और 21 ने 1000 एकड़ का बड़ा अच्छा पार्क। आप में से वैसे उसके पास में उतनी जमीन और भी ले रहे, लेकिन इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अपने यहाँ इंडस्ट्री के लिए इस तरह से क्लस्टर बनाने की बात आ रही, सभी प्रकार से प्रमोशन के लिए सरकार तैयार है। कल ही मैं बेंगलोर जा रहा हूं और बेंगलोर से कल और परसों लौटने के बाद इसी महीने ग्वालियर में हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली। इसके बाद सागर के बाद फिर रीवा, ये क्रम लगातार जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलकर बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से लघु उद्योग भारती ये बहुत पवित्र काम कर रही, खास करके स्वावलंबी भारत को बनाने के लिए अपने यहाँ ये जो मूल हमारा कंसेप्ट है, हमारी अपनी व्यवस्थाओं के भरोसे से हम अपना संचालन करें
और उन व्यवस्थाओं में जो जिसकी जैसी भूमिका है वो भूमिका स्वाभिमान के साथ काम करे और स्वाभिमान। दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट।